तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, सू फेंग नॉर्दर्न स्वैप के सेंटर एरिया में पहुंच चुका था, जहां पर कि वो एक बड़ा सा ट्री के ऊपर गया था। और इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग लू को देखते हैं, जो कि उस लाइट को फॉलो करते करते उस जायंट ट्री के पास ही आ चुका था, जहां से कि बहुत ही स्पिरिचुअल ऑरा निकल रहा था। और तो लू धीरे धीरे जितना ही आगे जा रहा होता है, स्पिरिचुअल ऑरा उतना ही बढ़ रहा था। और लू जाते जाते एक जगह पर जाके रुकता है, और फिर हम लोग दूसरी तरफ सू फेंग को देखते हैं, और वो भी उस स्पिरिचुअल ऑरा को फॉलो करते हुए आगे जा रहा होता है। जहां पर कि सू फेंग को तो कुछ ही समझ नहीं आ रहा होता है कि ये स्पिरिचुअल ऑरा कहां से आ रहा है, और वो समझने लगता है कि ये स्पिरिचुअल ऑरा शायद उस ट्रेजर के अंदर से ही आ रहा है। दूसरी तरफ हम लोग जिन को देखते हैं, जो कि किंगोंग सेक्ट के सारे डिसाइपल के ऊपर नजर रखते हुए आगे जा रहा होता है, और जिंग और बाकी सब तो धीरे धीरे आगे ही जा रहा होता है। और वो लोग देखता है कि उन लोगों के सामने एक बहुत बड़ा ट्री आ जाता है, और फिर अचानक उन लोगों को एक जोर का झटका लगता है। और फिर वो लोग पीछे मुड़ के देखता है तो उन लोगों के पीछे से एक बहुत बड़ा जायंट स्नेक आ रहा होता है। और ये देख के वो लोग सोचता है कि हम लोग फाइट नहीं करेंगे, यहाँ से भाग जाएंगे। और ये कह के वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। और तो और वो स्नेक भी उन लोगों का पीछा करते हुए ट्री के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। और फिर लिन पीछे मुड़ के देखता है तो वो स्नेक उन लोगों को खाने ही वाला होता है। और फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो स्नेक उन सबको ही अपने मुंह में ले लिया था, जहाँ पर कि सियाओ अपने बैरियर बनाकर सबको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। और ली अपने पावर की मदद से उस स्नेक के मुंह पे ब्लास्ट करने लगता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो लोग जैसे तैसे उसके मुंह से बाहर आके ऊपर की तरफ जा ही रहा था, पर तभी जिन ऊपर से उन लोगों पर अटैक कर देता है, जिससे कि ली का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। पर वो स्नेक फिर भी उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहा था, उन लोगों के पीछे पीछे ही आ रहा था। और ये देख के जिन तो वहां से फटाक से भाग जाता है। और फिर अगले सीन में हम लोग सू फेंग को देखते हैं, जो कि चलते चलते उस ट्री के और एक पोजीशन पे आ चुका था, जहां पर कि वो स्पिरिचुअल ऑरा का सोर्स होता है। और फिर वहां पर एक बहुत बड़ा दरवाजा भी था। और फिर सू फेंग सोचने लगता है कि शायद यही वो जगह है जहां पर कि वो पावरफुल ट्रेजर बॉर्न होने वाला है। और फिर हम लोग लू को देखते हैं, वो भी उस दरवाजे के सामने आ गया था, और उसे देख के सू फेंग उसके आगे चला जाता है। और उसके बाद वो उस दरवाजे की तरफ ही जा रहा था, पर लू उसे रोक देता है। पर सू फेंग कहने लगता है कि मैं इस ट्रेजर को लेने वाला हूँ, ताकि मैं इसे यूज करते हुए और भी इंसानों को मार सकूं। पर लू उसे रोक देता है, और वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें ऐसा करने कभी भी नहीं दे सकता, और मैं इस ट्रेजर को तो डिमंस के हाथ में कभी भी नहीं पड़ने दूंगा। और ये कहते हुए वो सू फेंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जहां पर कि सू फेंग भी उसका अटैक से बचने लगता है। और इस तरह से उन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा फाइट शुरू हो गया था, जहां पर कि लू अपने तलवार की मदद से उस पर अटैक किए जा रहा था, और सू फेंग तो अपने वेपन की मदद से उसे डॉच करते जा रहा था। और फिर लू अपने शॉट की मदद से एक किलिंग अटैक सू फेंग के ऊपर करता है, जहाँ पर कि सू फेंग अपने वेपन की मदद से अपने चारों तरफ एक बहुत ही पावरफुल सील बना लिया था। पर लू का अटैक बहुत ही पावरफुल था, और इसके कारण सू फेंग का बैरियर वहीं पर ही टूट जाता है, और इससे एक बहुत बड़ा पावर क्लैशिंग होता है, जिससे कि लिटिल मंकी को थोड़ा सा तकलीफ हो रहा था। और फिर वो दोनों अपने अपने वेपन के मदद से क्लोज रेंज फाइट करना शुरू कर देता है, जहां पर कि लू अपने स्पिरिचुअल शॉट के मदद से उस पर अटैक करते जा रहा था, और दूसरी तरफ सू फेंग तो अपने वेपन के मदद से उन सारे अटैक को डॉच करते जा रहा था। और फिर वो दोनों अपने वेपन के मदद से एक दूसरे पर अटैक करता है, जिससे कि चारों तरफ धुआं ही फैल जाता है। और फिर लू अपने शॉट की मदद से बहुत सारा स्लैश लगाता है सू फेंग के ऊपर, पर सू फेंग उससे भी डॉच कर जाता है। उसके बाद फिर से वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अपने अपने वेपन की मदद से अटैक करना शुरू कर देता है, जहां पर कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ही भारी पड़ रहा होता है। और फिर लू एक स्पेल को पढ़ते हुए थंडर से सू फेंग के ऊपर अटैक कर देता है, पर सू फेंग लू की सारी अटैक को डॉच करते हुए एक स्पेल को क्रिएट करता है, और उसके बाद वो भी थंडर की मदद से लू पर अटैक कर देता है, जहां पर कि लू इसे डॉच नहीं कर पाता और वहां पर ही इंजर्ड हो जाता है। और फिर लू कहने लगता है कि तुम तो डेविल के रास्ते में चले गए हो, तो भी तुम अभी तक किंगोंग सेक्ट के ताओइज्म पावर को क्यों यूज कर रहे हो। जहां पर कि सू फेंग कहता है कि मैं इस ताओइज्म पावर को अभी भी यूज कर रहा हूं, क्योंकि इससे मुझे इंसानों को मारने में बहुत ही आसानी होता है, पर इससे तुम्हारा क्या मतलब। और फिर लू कहने लगता है कि 10 साल पहले मैं फेल हो गया था इस ताओइज्म पावर के ट्रू मेथड को सीखने में, और इसलिए आज भी मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ कि इस ताओइज्म, बुद्धिज्म और डिमंस के पावर के बारे में। पर सू फेंग उसकी कोई बात का जवाब ना देते हुए उस पर ही अटैक कर देता है, जहाँ पर कि उसे डॉच करते हुए लू आसमान में चला जाता है, जहाँ से कि वो अपना शॉट फॉर्मेशन को बना लेता है, और उसके अंदर से बहुत सारा शॉट को बाहर निकल के सू फेंग के ऊपर अटैक कर देता है। पर सू फेंग अपने सामने एक सील को बनाकर उस शॉट फॉर्मेशन से बच जाता है। और फिर लू अपने पावर की मदद से जमीन के अंदर से बहुत सारा स्पिरिचुअल शॉट बाहर निकल लेता है, और उसके मदद से सू फेंग के ऊपर अटैक कर देता है। पर सू फेंग ताओइज्म पावर की मदद से एक सील बनाकर अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है, और ये देख लू अपने फॉर्मेशन की मदद से एक बहुत बड़ा शॉट को बाहर निकाल लेता है, और उसकी मदद से उस पर अटैक कर देता है।
जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ही ब्लास्ट होता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सुपैंग का सील टूट चुका है और ये देख के सुपैंग अपने वेपन की मदद से लू पर अटैक कर देता है और फिर लू एक फॉर्मेशन बना के पावर बीम के जरिए सुपैंग के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर कि सुपैंग भी एक फॉर्मेशन बनाकर अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर लू के पावर की मदद से वो वहीं पर ही फ्रीज हो जाता है। पर सुपैंग वहां से बचते हुए लू के पीछे से आके उस पर अटैक कर देता है। पर इस बार सुपैंग अपने डिमोनिक पावर को यूज करते हुए बहुत बड़ा बड़ा नीडल से लू के ऊपर अटैक कर देता है, जहां पर कि लू उन सारे नीडल से बहुत ही आराम से बच रहा होता है। और फिर सुपैंग अपने वेपन को जोर से जमीन पे दे मारता है, जहां पर से कि बहुत सारे टेंटिकल निकल के लू के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। पर लू अपने आगे एक फॉर्मेशन सील बनाकर अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पर कि सुपैंग उसके ऊपर से उस पर अटैक कर देता है, पर लू पीछे हट के उससे बच जाता है। और फिर सुपैंग वहाँ पर बहुत सारा डिमोनिक पोर्टल को ओपन कर लेता है, जिसके अंदर से कि बहुत सारा हैंड निकल कर लू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। पर लू उन सब से बचते हुए अपने पावर की मदद से उन सारे हैंड को फ्रीज कर देता है और फिर वो अपने दोनों स्लैश की मदद से वो सारे हैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाता है। और इसके बाद सुपैंग कहने लगता है कि 10 साल पहले तुमने सुप्रीम रेल्म का प्योरिटी को तोड़ा था, जिसके कारण कि तुम्हें वो सीखने को नहीं मिला, और अगर तुम उसे सीख भी जाते तो फिर शायद आज के दिन तुम और भी पावरफुल होते। पर लू उसकी बात के ऊपर कोई जवाब ना देते हुए उसे ही घूरे जा रहा था, जहाँ पर कि हम लोग किंग योंग सेक के बाकी डिसाइपल लोग को देखते हैं और वो लोग भी वहीं पर आ चुका था। और फिर हमें जिन को दिखाया जाता है, जो कि दूर खड़े होकर सब कुछ देख रहा होता है, जहाँ पर कि वो उन लोगों के आगे ही पहुंच चुका था और वो सोच रहा होता है कि ये लोग तो नंबर में बहुत ही ज्यादा है और इसलिए मुझे बहुत ही सावधानी से काम करना चाहिए। फिर वहाँ पर आते ही लिन सुपैंग से कहने लगता है कि सुपैंग तुम कैसे हो, पर सुपैंग उसके बात के कोई जवाब नहीं देता। और दूसरी तरफ जिन भी सुपैंग के पास चला जाता है और ये देख के तो लू भी बहुत ही उदास हो जाता है। और फिर जिन सुपैंग से कहने लगता है क्या तुम ठीक हो, पर सुपैंग कहता है कि गुआन सेक ने तुम्हें अकेला यहाँ पर भेजकर बहुत ही बड़ा गलती कर दी है। पर जिन कहने लगता है कि बेकार में इतने सारे डिसाइपल यहाँ पर लाकर मैं क्या करूं, ऐसे ही वो लोग यहाँ पर आते ही मर जाते और इसलिए मैं ही यहाँ पर अकेला ही आया हूँ। और इस तरह से तो हम लोगों को इतने सारे लॉसेस का सामना भी नहीं करना पड़ा। और ये कहते कहते जिन जेंग पर अपने चार्म स्किल का यूज कर देता है, पर फासियांग अपने पावर की मदद से जेंग को बचा लेता है और फिर जेंग फासियांग को थैंक्स कहता है अपने जान को बचाने के लिए। और फिर जेंग भी सुपैंग से पूछता है कि सुपैंग तुम कैसे हो, पर सुपैंग कहने लगता है कि मेरा नाम गोली है। और जेंग कहने लगता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, पर पीछे से फासियांग उसे रोक लेता है और वो कहने लगता है कि ये अब डेविल के रास्ते में जा चुका है और इसलिए इन सब बातों में बात करने के लिए ये सही टाइम नहीं है। और फिर तभी वहीं पर कुछ हलचल होने लगता है और ये देख के तो जिन कहने लगता है कि वहीं बीस्ट यहाँ पर आने वाला है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारा पॉइजनस गैस चारों तरफ फैलने लगता है और उसके अंदर से वो जायंट स्नेक बाहर आ जाता है। और इसे देख के तो सुपैंग कहने लगता है ये तो ब्लैक वाटर स्नेक है। और फिर लू जेंग से पूछने लगता है कि क्या हुआ, और फिर जेंग कहने लगता है कि ये स्नेक बहुत ही पावरफुल है और पिछले टाइम हम लोग ट्री के ऊपर की तरफ आ रहे थे तब ये स्नेक हम पर अटैक किया था और हम लोग तो बाल बाल बांचते हुए यहाँ पर आए हैं। और ली तो घायल होकर नीचे गिर गया था और वो अभी तक यहाँ पर नहीं आया। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि आसमानों से बादल हटने लगता है और उसके बीच से सनलाइट आकर उस दरवाजे की तरफ जा रहा था। इसका मतलब कि वो ट्रेजर वाला दरवाजा खुलने वाला था और ये देख के तो वो स्नेक उस दरवाजे के आगे आ जाता है। और फिर वो स्नेक वहाँ पर आते ही जोरों से रोर करने लगता है और ये देख के जिन कहने लगता है कि शायद ये उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। और वो स्नेक वहाँ पर आते ही बहुत सारा पॉइजनस गैस छोड़ने लगता है, जो कि लू और बाकी सब की तरफ जा रहा था। और ये देख के फासियांग कहने लगता है कि ये सांप एक एंशिएंट बीस्ट है और इसलिए इसके पास बहुत ही पावर है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए, इस पॉइजन गैस से हमें खतरा हो सकता है। और ये कह के वो लोग वहाँ से जाने लगता है। पर दूसरी तरफ सुपैंग को तो उस पॉइजन गैस से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है, वो तो वहाँ पर आराम से ही खड़ा हुआ था, जहाँ पर कि जिन भी उस पॉइजन गैस को सहन नहीं कर पाता है और वो भी बाहर चला जाता है। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि वो गेट धीरे धीरे खुलने लगता है और ये देख के तो सुपैंग जल्दी से उसके अंदर जाने की कोशिश करता है, पर लू पीछे से आके उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। पर तभी अचानक वो स्नेक अपने पूंछ के मदद से उन दोनों के ऊपर ही अटैक कर देता है, जिसके कारण कि वो दोनों दूर जाके गिरता है। और हम लोग देखते हैं कि वो ट्रेजर का गेट तो धीरे धीरे बंद ही हो रहा था। और फिर सुपैंग देखता है कि लू तो बेहोश हो चुका है और वो वहाँ से गिरने लगता है। और फिर सुपैंग भी उसे बचाने के लिए जाता है, जहाँ पर कि लू बेहोशी की हालत में सुपैंग को ही देख रहा था। और फिर सुपैंग गिरते हुए लू को अपने बाहों में पकड़ लेता है और उसके बाद एंड मौके पे उस दरवाजे के बंद होने से पहले ही लू को लेके उसके अंदर चला जाता है, पर वो स्नेक उसके अंदर जा नहीं पाता। और फिर हम लोग घोस्ट किंग के वही दोनों आदमियों को देखते हैं, जो कि सुपैंग को फॉलो करते करते वहीं पर भी आ चुका था। और फिर हम लोग को ब्लैक स्नेक को देखते हैं, जो कि गुस्से में आके किंग योंग सेक के सारे डिसाइपल के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जहां पर कि किंग योंग सेक के सारे डिसाइपल एक साथ मिलकर उस स्नेक को हराने की कोशिश कर रहा होता है।
पर वो लोग साथ में भी उस स्नेक का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था। और दूसरी तरफ जिन तो घोस्ट किंग के वो दोनों आदमियों को देख के वहाँ से भाग जाता है। और फिर हम लोग घोस्ट किंग के वो दोनों आदमियों को देखते हैं, वो दोनों मिलकर वहाँ पर एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर रहा था ताकि वो लोग वहाँ पर किसी को कैद कर सके। पर वो वहाँ पर किसे कैद करने वाला है ये तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। पर आपको अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कर देना।